हेलो एवरीवन। आज हम साइकोलॉजी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन में कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि 1 या 2 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में हम साइकोलॉजी के पूरे चैप्टर को कंसाइन फॉर्म में देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर नेचर ऑफ साइकोलॉजी, फिर पढ़ेंगे हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेस। ऐसे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ड साइकोलॉजी। यानी जो साइकोलॉजी शब्द है उसका क्या परिचय है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है डिराइव किया गया है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, यानी 2 ग्रीक वर्ड से उत्पन्न किया गया था, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है माइंड या सोल, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल और बिहेवियर। तो ये था साइकोलॉजी शब्द का परिचय। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये ध्यान रखना है आपको, साइकी एंड लोगस, दैट इज साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी मानव का व्यवहार और मानव का संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, समाज, ये अपने मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। सेकेंड डेफिनेशन देख रहे हैं, साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर की एक सकारात्मक विज्ञान की जो स्टडी होती है वो कहलाता है साइकोलॉजी। ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू जॉन बी वाटसन ने ये कहा था, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजी जो है मानव के मस्तिष्क यानी माइंड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोल, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार का अध्ययन करना और सोल यानी आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। लास्ट डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन किसका, ह्यूमन बिहेवियर और मानसिक प्रोसेस का, जिसमें थिंकिंग होती है, सोचना, लर्निंग यानी याद करना, मेमोरी यानी किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना, इमोशन हो गए, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इन सभी का जो अध्ययन किस में करते हैं, हम साइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नेचर में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेचर को मैंने कंसाइज फॉर्म में रखा है, चार्ट के फॉर्म में, जो कि इजीली आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले इट इज़ अ साइंस, साइकोलॉजी एक साइंस है। सेकंड, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी में हम बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, जिसमें ओवर्ट या ओवर्ट मतलब होता है विजिबल, जो दिखने वाला होता है। कोवर्ट मतलब होता है इनविजिबल, यानी जो इंटरनल होता है, जैसे कि थॉट, फीलिंग एंड इमोशन, इसकी स्टडी करते हैं। सेकंड नेचर ये हो गया। तीसरा नेचर है इट स्टडी मेंटल प्रोसेस, यानी इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, थिंकिंग हुई, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, मेंटल प्रोसेस, किसमें अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी में। तो ये क्या हो गया इसका नेचर। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज अ डायनेमिक, ये क्या है, डायनेमिक यानी बदलने वाली, यानी कि बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस, यानी मानव का व्यवहार पर्यावरण और उसके अनुभव द्वारा चेंज होता है। अलग अलग एनवायरनमेंट पे अलग अलग क्या होता है, बिहेवियर होता है ह्यूमन का। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि साइकोलॉजी बहुत प्योर एंड अप्लाइड होती है, साइंस होती है, जिसमें प्योर मतलब होता है जिसमें थ्योरी भी आती है और नॉलेज भी आता है, ठीक है। जबकि अप्लाइड मतलब ऐसी चीज़ जो कि अप्लाइड होती है, जिसमें प्रैक्टिकल फील्ड हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, इन सब में, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के क्या स्कोप है। तो स्कोप में बहुत सारे हैं, वैसे आपको 12 स्कोप याद रखने हैं। सबसे पहले है जनरल साइकोलॉजी, सेकेंड है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ग्रुप साइकोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड लास्ट वन क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये सब स्कोप पूछे या ब्रांच पूछे, दोनों बात एक है, तो दोनों इन सब में ये आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेस, यानी नर्स के लिए साइकोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, यानी पेशेंट का बिहेवियर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी को नर्स को साइकोलॉजी आनी जरूरी है। सेकेंड है एनहेंस्ड कम्युनिकेशन, यानी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए साइकोलॉजी का अध्ययन होना जरूरी है, ताकि आराम से वो कम्युनिकेट कर पाए पेशेंट से, और कैसा भी पेशेंट हो, डिप्रेशन का, मेनिया का, सबको हैंडल कर पाए। तीसरा है इम्प्रूव पेशेंट का एजुकेशन, यानी पेशेंट की एजुकेशन जो है, हेल्थ एजुकेशन, उसको इम्प्रूव कर सके, इसलिए उसको साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है नर्स को। चौथा है प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक मतलब संपूर्ण केयर, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सारी केयर को प्रोवाइड कर सके, इसलिए साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है नर्स के लिए डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को समझ पाए, क्रिटिकल टफ से टफ केस को हैंडल कर पाए, इसलिए साइकोलॉजी का अध्ययन जरूरी है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ, यानी पेशेंट की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर पाए, इसलिए पढ़नी जरूरी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल ऑफ एसेंशियल
स्किल यानी नर्स में एक वो स्किल होती है एसेंशियल जो ज़रूरी है, उसको डेवलप करने के लिए भी क्या होना चाहिए, माइंड, यानी सोचने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैनेजिंग इमोशन एंड स्ट्रेस, यानी जो नर्स है हॉस्पिटल में अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप के इमोशन को कंट्रोल कर पाए, इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है इम्प्रूव एनपीआर, एनपीआर मीन्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए, साइकोलॉजी आना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी वो हॉस्पिटल में एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाए, अच्छे से केस हैंडल कर पाए एंड फीडबैक पॉजिटिव आए, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो इस तरह अपन ने देखा ये जो साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट विदिन 10 मिनट के अंदर, यानी इससे भी कम समय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के लिए जुड़े रहें। यानी नेक्स्ट पार्ट जो भी चैप्टर सेकंड का वो भी चल आने वाला है, तो चैनल से आप निरंतर जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।